नमस्कार, मैं हूं मनोज सैनी। जीना इसी का नाम है। हर बार हम कुछ नए मुद्दे पर आपसे बात करते हैं और जीवन को कैसे जीना है इसकी कुछ कला बताने का प्रयास करते हैं। आखिर जीवन शैली आपकी हो कैसे। लेकिन इस बार हम बात करने जा रहे हैं कि जीवन में अध्यात्म की कितनी जरूरत है। तो चलिए आज समझते हैं इसी मुद्दे पर, और बहुत सारे ऐसे पहलू होंगे जिनको छूने का हम काम करेंगे। मेरे साथ है मोटिवेटर डॉक्टर राजेश शर्मा जी। स्वागत है डॉक्टर साहब का बहुत बहुत। जी मनोज भैया, जय हो। डॉक्टर साहब, जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं या वर्तमान परिवेश को देखते हैं तो फिर हमें लगता है कि वो अध्यात्म, वो भारत की परंपरा, वो सनातन परंपरा वो थोड़ी सी पिछड़ती हुई नजर आती। लेकिन जीवन में अध्यात्म का कितना महत्व है? मनोज भाई, सबसे पहले तो हमारे IND24 के दर्शकों को मैं नमन करता हूँ। सब सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मां नर्मदा से कामना करता हूँ। और आपका सवाल कि जीवन में अध्यात्म का कितना महत्व है, सर ये तो ऐसी बात हुई कि पानी में, जल में गीलेपन का कितना महत्व है। पानी जो है वो तो पानी रहता है, उसमें पानी और उसके वेटनेस को, उसके गीलेपन को हम अलग नहीं कर सकते। तो जीवन में अध्यात्म, ये कहूँ अगर तो है, इस वाक्य को अगर स्पष्ट हम करें तो जीवन ही अध्यात्म है। कुछ ऐसी कुरीतियाँ चली समाज में कि हम जीवन में अध्यात्म का महत्व ही भूल गए। मैं बड़ा स्पष्ट कहना चाहूँगा कि अध्यात्म का अर्थ जो है ये हमको जानना चाहिए। हमारे परिवारों में जिस तरह से एक रीति निकलती है कि बच्चे बड़े होते हैं, माँ बाप जो हैं वो बच्चों के लिए अपना खून पसीना, अपना पेट काट के बच्चों को अच्छी शिक्षा मिल जाए। एकमात्र उद्देश्य मनोज जी ये रहता है कि बच्चे को कहीं अच्छी जॉब मिल जाए, अपने जीवन में सेटल हो जाए। पूरी शिक्षा, पूरा फोकस, बच्चे का लालन पालन, बच्चे की अपब्रिंगिंग, केवल और केवल स्कूल, एजुकेशन, एक अच्छी नौकरी। हम मूलतः अपनी अम्बिलिकल कॉर्ड, हमारी जड़ों की तरफ हम देख ही नहीं पाते कि हम किस विचारधारा से आए हुए हैं। हम सनातनी सोच पे कभी परिवार में चर्चा ही नहीं होती। जी जी। और ख़ास करके जब से ये मॉडर्न आधुनिक युग शुरू हुआ, मशीनीकरण शुरू हुआ, परिवार बट गए, न्यूक्लियर फैमिलीज आ गई, जॉब मिल गया कहीं और, परिवार से निकल के कहीं और चले गए, शादी हो गई। अब शादी में भी आज का जो पीढ़ी है उसमें पति पत्नी दोनों कमाने लगे, क्योंकि एक ही कमाई से जो है घर चलाना मुश्किल होता प्रतीत होता था, क्योंकि जीवन जो है व्यर्थ की भौतिकवादी संसाधनों के लिए ही मरे जा रहे हैं। जीवन की खुशियां जो हैं हम काहे में ढूंढ रहे हैं? केवल और केवल इस मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड में, भौतिकवादी। तो जितना ज़्यादा हम जो है भौतिकवादी होते चले जाएंगे, हम अपनी खुशियों को इंद्रियोजनित सुखों में ही ढूंढेंगे यदि, तो उतना ही हम जो है अपने अध्यात्म से दूर होते चले जाते हैं। अध्यात्म का मतलब क्या है? अपनी आत्मा का अध्ययन। अध्यात्म का मतलब ये है कि मैं कौन हूँ। हम ये पहचान ही नहीं पाते मनोज भैया कि हम कौन है करके। तो ये एक इस तरह की एक भ्रांति से हो गई है कि जो युवा वर्ग है, हमारे बच्चे जो बड़े हो रहे हैं, हमारे युवा वर्ग हैं, उनको बात करो कि भी स्पिरिचुअलिटी के बारे में, अध्यात्म के बारे में, उनको अपने मोबाइल से, अपने छोटे मोटे चीप मैसेजेस से, या आजकल जो है जो आपका टीवी सीरियल्स आ गए हैं, कितना समय ज़ाया करते हैं उन एक्टिविटीज़ में जो एक्टिविटीज़ उनके जीवन में एक क्षण के लिए भी उपयोगी नहीं है। जी जी। उनके जीवन के कैरेक्टर को, उनके फ्यूचर के लिए कहीं भी उपयोगी नहीं है। कितना समय वेस्ट होता है। तो ये हमको यहाँ पे समझना पड़ेगा कि अध्यात्म का मतलब केवल भगवत चिंतन नहीं होता कि हम बैठ के कोई धार्मिक ग्रंथ पढ़ें या कोई धार्मिक अनुष्ठान करें ना। अध्यात्म का मतलब केवल इतना है कि मैं मेरी पहचान कर पाऊँ कि उस परमात्मा का ही अंश इस जीव में आया है। तो अल्टीमेटली जो है मैं हूँ कौन, मेरा उद्देश्य क्या है? मेरा उद्देश्य बहुत बड़ा है। मेरा छोटा सा उद्देश्य नहीं है कि एक अच्छी नौकरी के बाद में एक अच्छा सा घर ले लिया, अच्छी गाड़ी ले ली, अपने जीवन को जो है भौतिक सुखों में कर लिया, इसी से खुशी मिली ना। इससे बड़ा व्यापक रूप हमको देखना पड़ेगा। इसी का नाम अध्यात्म है कि हम अपनी पहचान तो ढूंढ पाएं, इसी का नाम अध्यात्म है। बड़ा दिलचस्प बात कही। जो अध्यात्म की आपने परिभाषा परिलक्षित की है
आत्मा का अध्ययन, ये बड़ा दिलचस्प है। ये नई परिभाषा आपने कर दी जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ, लेकिन सच यही है कि जब हम अध्यात्म की बात करते हैं तो आत्मा में ही अध्यात्म है। ये कहाँ से आप ले आए परिभाषा ये नई? मनोज भाई, मेरे ख्याल से तो अध्यात्म का मतलब ही यही है, क्योंकि इस उम्र में आके मतलब मैं अपने आप को भी दोषी मानूंगा कि माँ बाप जो है, मेरे माँ बाप जो हैं वो ईश्वर मुखी थे। घर में हमेशा रामायण या घर में इस तरह के सत्संग चलते रहते थे। लेकिन मैंने पिछले साल तक, जब तक लॉकडाउन नहीं हुआ, इस उम्र तक मैंने कभी भी पूरी गीता का अध्ययन नहीं किया। मैंने कभी पूरी रामायण का अध्ययन नहीं किया। वेद तो घर में है, लेकिन वेद कभी पढ़ने की हिम्मत ही नहीं हुई अंदर से। लेकिन इस लॉकडाउन ने, मतलब मैं कोविड भाई साहब का धन्यवाद इसलिए करना चाहता हूँ, उन्होंने हालांकि बहुत परेशान किया हमारे जीवन को, लेकिन उनके कारण जो अनुशासन आया है और उनके कारण जो लॉकडाउन हुआ, पिछले साल वाला लॉकडाउन, उसमें कुदरती कुछ इस तरह का समय मिल गया कि खुद के साथ बिताने का समय बहुत मिला मुझे। और उसमें ये जो जिज्ञासा हुई कि चलो देखें, तो मैंने गीता को पहले अध्याय से 18वें अध्याय तक पढ़ा भी, समझा भी, और गोरखपुर की गीता प्रेस की गीता जो है उसका चिंतन भी किया, और भी कुछ लोगों ने टीप जो करी है उसको भी देख दाख के फिर अल्टीमेटली मैंने, क्योंकि हर जीवन जो है वो कुरुक्षेत्र है जी, बहुत दिलचस्प। हम सब अर्जुन हैं अपने अपने महाभारत के, अपने अपने कुरुक्षेत्र में। तो हर जीवन में सुख दुख उतार चढ़ाव परेशानियाँ लगी रहती हैं। तो मैंने भी टीप लिखी जो मुझे समझ में आया। तो उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, अल्टीमेटली कृष्ण जो हैं अर्जुन को यही बताते रहते हैं कि तू कौन है। 10वें अध्याय तक उसको समझ में नहीं आता अर्जुन को, जो श्री कृष्ण उसके सारथी बने हुए हैं। जब उन्होंने इस युद्ध को प्लानिंग कर लिया, पूरी फैमिली बैठी होगी कि अब अल्टीमेटली युद्ध होना है, सब कुरुक्षेत्र में खड़े हैं, दोनों सेनाएं खड़ी हैं, वहाँ पे श्री कृष्ण जी जो हैं एज ए सारथी, गाइड है उसके। सारथी कौन होता है? जो रास्ता दिखा सके। तो 10वें अध्याय तक जो है अर्जुन को केवल और केवल ये कन्फ्यूजन है कि उसे युद्ध नहीं करना करके। ये कमाल की बात है, क्योंकि वो अभी तक जो है अध्यात्म से दूर है, उसमें कर्ता भाव है। वो अभी भी ये समझ रहा है कि वो जो भी कर्म हो रहे हैं, जहाँ तक हो रहे हैं, उसमें केवल उसकी वजह से ही हो रहे हैं। सबसे पहले तो हमको ये भूलना पड़ेगा कि हम इस जीवन में आके बड़े संकुचित हो जाते हैं। मैं डॉक्टर राजेश शर्मा बन गया, आप मनोज सैनी जी बन गए, XYZ हमें नाम दे दिए, समाज ने नाम दे दिए, तो हम अपनी पहचान जो है केवल सीमित कर लेते हैं अपने नाम तक। जी। हमारा जो व्यापक रूप है, हमारा बड़ा जो अनंत रूप है, उस तरफ हमारा कभी ध्यान ही नहीं जाता। तो इस इकाई से अनंत होने को ही अध्यात्म का एक दूसरा नाम दे सकते हैं। जी। अपने आप को पहचान करना कि ठीक है, राजेश शर्मा इस जन्म में, राजेश शर्मा इस शरीर का नाम है। राजेश शर्मा है तो राजेश शर्मा के साथ में उनका परिवार है, उनका व्यवसाय है, उनका समाज है। लेकिन राजेश शर्मा जो है वो संकुचित नहीं है केवल कि अपने लिए, उसका बहुत बड़ा व्यापक रूप है। तो उस व्यापक रूप को पहचानना, अपने उस आत्मा के उस स्वरूप को पहचानना जो वाकई ईश्वर ने आपको किसी पर्पस के लिए जमा किया, इसी का नाम अध्यात्म है। नहीं, लेकिन आपने कहा है कि पूरा जीवन ही एक कुरुक्षेत्र है, और जब आप गीता का उदाहरण उसमें देते हैं और उस कुरुक्षेत्र को हम याद करते हैं और अपने जीवन को समझने का, जैसे ही आपने कहा तो मुझे भी लगा कि जीवन कुरुक्षेत्र है। सुबह से हम एक मैदान में ही लड़ रहे हैं। वो मैदान अलग अलग हो सकते हैं, मेरा मैदान अलग है, मैं कुछ और काम कर रहा हूँ, आप कुछ और काम कर रहे हैं। इसको यदि हम जीवन में परिभाषित करें कि जीवन भी एक कुरुक्षेत्र है, इसमें तो मनोज भाई कोई दो मत ही नहीं है। आप यदि कभी शांत होकर देखें और अपने जीवन की चिंताओं को यदि लिखें, हम अपनी, मेरी चिंताएं कुछ अलग हो सकती हैं आपकी, और उन चिंताओं को अगर हम वर्गीकरण करें, क्योंकि मुझे लगता है कि मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की थी 7-8 साल पहले। वर्कशॉप के बाद मैंने आके यहाँ पे हमने नर्मदा के लिए विजन नर्मदा फॉर पॉजिटिव हेल्थ शुरू किया था। तो मैंने शांत मुद्रा में बैठ के मैंने समझा कि मैं मेरा जीवन कितने खंडों में जीता हूँ मैं, और उसके बाद फिर मेरे माता पिता, मेरे दोस्त, मेरे मित्र, सब लोगों का मैंने जीवन देखा। तो मुझे लगा कि जीवन, जन्म के बाद हम जब बड़े होना शुरू करते हैं तो हमारा एक व्यक्तिगत सर्कल है,
प्योरली व्यक्तिगत, प्योर पर्सनल, उस पर्सनल सर्कल में किसी की एंट्री नहीं होने देते हम। ऐसी बहुत सी चीज़ें जो हैं वो हम कभी भी उस स्पेस में हम किसी की एंट्री नहीं होने देना चाहते। वो पर्सनल स्पेस है। पर्सनल स्पेस के बाद में फिर फैमिली आ जाती है, परिवार आ जाता है। फिर परिवार के बाद में फिर आपका प्रोफेशनल आ जाता है, व्यवसाय, 3 हो गए। फिर व्यवसाय के बाद में फिर आप आर्थिक रूप में आ जाते हो, क्योंकि व्यवसाय से धन कमाने लगते हो आप। आर्थिक के बाद फिर एक सामाजिक बनता है। तो आपका व्यक्तिगत, देन पारिवारिक, फिर व्यवसायिक, फिर आर्थिक, फिर सामाजिक। फिर सामाजिक के बाद जो है कोई राजनीति है तो राजनीतिक में चले जाते हैं, कोई अगर धार्मिक प्रवृत्ति है तो आध्यात्मिक में चले जाते हैं। तो सामाजिक दायरा, ये सारे दायरों में जीने के बाद में अगर हम बात करते हैं तो इस हर दायरे का अपना एक अहमियत है, हर दायरे के अपने संघर्ष हैं, हर संघर्ष है और संघर्ष का नाम ही कुरुक्षेत्र है। वाह वाह, क्या बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। संघर्ष का नाम ही कुरुक्षेत्र है। लेकिन डॉक्टर साहब, हम यदि अध्यात्म की तरफ आते हैं तो अध्यात्म की जब बात होती है तो फिर जैसा आपने कहा कि वही सुबह उठना या एक रामायण, गीता, हम वेद पुराण उन सब की तरफ चले। लेकिन क्या वास्तव में अध्यात्म यही है? क्योंकि जब लोग इस लंबी प्रोसेस में जाते हैं तो मुझे लगता है वो अध्यात्म से दूर हो रहे हैं, वो नहीं समझ पा रहे हैं कि अध्यात्म है। जबकि अध्यात्म वो है जो सुबह से लेकर शाम तक आपको जीने की कला से। बिल्कुल, आपने बिल्कुल सही फरमाया मनोज जी। लोग बाग अध्यात्म को अक्सर धर्म के साथ जोड़ लेते हैं कि सुबह नहाने के बाद में थोड़ा धर्म कर्म कर लिया, 10 मिनट बैठ के दीपक जला लिया, अगरबत्ती लगा ली, एक आध हनुमान चालीसा, गायत्री मंत्र का पाठ कर लिया, वो भी एक औपचारिकता के रूप में। और उसके बाद जो है आप निकल के अपने ऑफिस में चले गए, आपकी शतरंजी चालें जीवन की शुरू हो गई। और उसके बाद जो है फिर स्वार्थवश कि मुझे क्या पाना है, स्वार्थवश मेरा हित किस में है, उसमें आपकी गुणगणना शुरू हो गई आपकी। और जीवन के जो कर्म हैं, आपके कर्मों को अगर हम बांटते हैं तो ऐसे सारे कर्म जो केवल और केवल आप पे केंद्रित होते हैं, आपका ही हित हो रहा है, वो या तो राजसी प्रवृत्ति के होंगे या तामसी प्रवृत्ति के होंगे। तो मैं ये भी कह सकता हूँ कि मैं ये बुरा नहीं मानता इस बात को कि हमारा हित होना चाहिए, लेकिन हमारा हित के पीछे किसी का अहित ना हो। अगर ऐसे कर्म है तो प्योर तामसी कर्म है, और अगर मेरा हित हो रहा है उसके पीछे किसी का हित हो रहा है, वो राजसी कर्म हो गए। लेकिन धीरे धीरे हमें उन कर्मों की तरफ जाना चाहिए जिसमें एक बड़े वर्ग का हित हो, समाज के एक बड़े वर्ग का हित हो। और उस हित को अगर हम साधने जाएंगे तो ईश्वर हमें एम्पावर करता है, हम माध्यम बने। हम ईश्वर से ये प्रार्थना करें कि हे ईश्वर, मुझे माध्यम बना, जी, मुझे सेवा का मौका दे, क्योंकि ईश्वर प्रदत्त उसी की माया है, उसी के बंदे हैं सारे। अगर उसे बंदों की सेवा करेंगे तो ईश्वर तो आपकी सेवा करेगा ही करेगा। और अगर ईश्वर ने आपका ठेका ले लिया तो फिर तो सब तर गया। नहीं तो वो ठेका कैसे लेगा ईश्वर आपका? नया जो व्यक्ति है, नया जो यूथ है जिसका आप जिक्र कर रहे हैं, मोबाइल और तमाम तरह की चीज़ों का, कि वो अपना समय दूसरी जगह, लेकिन यहाँ कैसे वो अपना समय व्यतीत, कैसे जुड़ेगा वो अध्यात्म से? यदि दूर हो रहा है तो कुछ तो किसी को तो बताना ही पड़ेगा कि उसको अध्यात्म से जुड़ना चाहिए, उसके लाभ, उसका आखिर क्यों वो अपना समय अध्यात्म देगा? अध्यात्म इसलिए देगा कि इस जीवन में जीते जीते भौतिक संसाधनों का पर्याप्त होना ही जीवन नहीं है। अर्थात मैं अगर वेल्थ की बात करता हूं तो वेल्थ का मतलब इतना ही नहीं है कि मेरे बैंक में जो है 10-20 करोड़ रुपए, 100 करोड़ रुपए हो गए, मेरा जो है टर्नओवर जो है 200-500 हज़ार करोड़ का हो गया। केवल यही जीवन का अर्थ नहीं है। जीवन का जो सही अर्थ है उसे ढूंढना ही अध्यात्म है। और अगर हम बात करते हैं तो उसमें जो सुख है, देखिए अल्टीमेटली नहीं डॉक्टर साहब, मैं बीच में आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ। 2 तरह की चीज़ें हैं कि आपने कहा कि 200-500 करोड़ रुपए कमा लेना या अपने बैंक में जमा कर लेना, यही पूरा जीवन नहीं है। लेकिन 200-500 करोड़ जिसने कमा लिए वो तो ये कह सकता है, पर वो व्यक्ति जो उस तक पहुंचना है वो अध्यात्म तक कैसे जाएगा? उसको तो अपनी जीवन मरण का सवाल है उसके सामने। बिल्कुल सही बात है। इसमें कहीं कोई दो मत नहीं है मनोज भैया कि मुझे यदि मेरे जीवन का लक्ष्य, सबसे पहला लक्ष्य तो यह है कि मैं पहले मेरा अस्तित्व कायम रहे। अपना अस्तित्व कायम रखने के लिए स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस, संघर्ष है। उस संघर्ष में सबसे पहले तो ये है कि रोटी, कपड़ा और मकान, बेसिक ज़रूरतें क्या होती हैं इंसान की,
भोजन के लिए परेशानी ना हो, कपड़े मतलब बाह्य रूप जो है उसे ठीक ठाक दिखे, और एक अच्छा मकान हो जाए, उसकी ये बेसिक बुनियाद है। और उसके बाद जो है साईं इतने दीजिए तामे कुटुंब समाए, मैं भी भूखा ना रहूं साधु भी भूखा ना जाए, जीवन का यही तो अर्थ है। लेकिन आज के जीवन में क्या ये संभव है? आज के जीवन में ही तो संभव है ये, आज के जीवन में ही संभव है कि अगर जो है अगर किसी व्यक्ति के जीवन में संपन्नता है, सवाल केवल ये उठता है कि संपन्नता लाने के लिए क्या करें। ये हमें परिभाषित करना पड़ेगा कि मेरी संपन्नता की परिभाषा क्या है। 99 के फेर में अगर पड़ जाते हैं फिर तो जो है आप 100 करोड़ कमा लें तो अगली दौड़ फिर 200 करोड़ की शुरू हो जाती है। ऐसा नहीं है। एक शांत प्रिय जीवन, मैं संतोष की बात आज भी नहीं कर रहा, ना पहले मैंने कभी की। जीवन में संतोष नहीं होना चाहिए, कभी शांति हो, महत्वाकांक्षाएं आपकी खत्म ना हो, महत्वाकांक्षा खत्म ना हो। जब महत्वाकांक्षा ज्यादा होगी तो फिर शांति कैसे मिलेगी? यस, महत्वाकांक्षा होने के लिए आपको कर्मठ होना पड़ेगा, आपको कर्म करने पड़ेंगे, आपको अनुशासित होना पड़ेगा, आपको संकल्पित होना पड़ेगा। और इसके बावजूद भी आप लड़ो, आप अपने आप से लड़ें, अपने जड़त्व से लड़ें, अपने आलसपन से लड़ें, अपनी सुस्ती से लड़ें, अपनी बेईमानी से लड़ें, आपके अंदर की ऋणात्मकता है उससे लड़ें, संघर्ष उससे करो। आप उससे संघर्ष करने के बाद में आप जब अमृत पान करते हो आप, तो दिव्य शक्तियाँ ऑटोमेटिकली आपके आसपास आती हैं और आपको जो है इस जीवन के जो दुख हैं, मतलब जो संघर्ष है, उसमें अचानक जो है आपको ऐसे अवसर मिलने लगते हैं। ये होता ही होता है। आपने अगर सकारात्मक सोच है आपकी तो सफलता की तरफ तो आपके कदम बढ़ेंगे मनोज भाई। इसको आप बड़ी गंभीरता से इसको मतलब लीजिएगा जी, कि अगर आपका लक्ष्य सार्थक है, सात्विक है लक्ष्य, तो दिव्य शक्तियां तो आपको मिल ही जाती है, क्योंकि अल्टीमेटली सबका बाप तो ईश्वर है, उसकी नज़र के बिना तो कुछ होता नहीं है। होता यह है कि हम जब कर्ता भाव में आ जाते हैं, हम जब उस ईश्वर को विस्मृत कर देते हैं, हम उन क्षणों में भूल जाते हैं कि एक वो सत्ता भी है, सबसे ऊंची सत्ता भी है, वो तो हर पल देख रहा है। अरे जिसकी मर्जी से आपकी सांसें चल रही हैं, जिसकी मर्जी से आपकी धड़कन धड़क रही है, आप उससे एक डॉक्टर ये कह रहा है कि उसकी मर्जी से सांसें यस, इसमें कोई दो मत है क्या? आज मैं आपके साथ इंटरव्यू कर रहा हूं, मैं आज की रात में हमारे साथ पूरे विश्व में कितने लोग सोएंगे? मैं बीमारों की बात नहीं कर रहा, कितने लोग जो हैं सोएंगे। और मैं माफ़ी मांगते हुए बात कर रहा हूं, मैं कितने ऐसे लोग होंगे जो कल का सूर्योदय नहीं देख पाएंगे। चिंता करिए इस बात की। आकस्मिक जो लॉसेस होते हैं आए दिन हम देखते हैं, हमारे जीवन में भी आज तक जो है अच्छा खासा था। कोविड में देख लीजिए, अच्छे खासे थे बिल्कुल, और अचानक पता चला कि नहीं रहे। तो ये बहुत बड़ी चीज़ है। इस पर हम कभी फिर से, क्योंकि बड़ी लंबी बात है, इसको ही गीता में जो है श्री कृष्ण समझाते हैं, जब अपना विश्व रूप दिखाते हैं ईश्वर। तो जब अर्जुन को ये पता चलता है कि वो आज जिस असमंजस में है, आज जिस असमंजस में है कि मैं भीष्म पितामह को कैसे मारूं, मैं मेरे जो कजन्स हैं मैं उनको कैसे मारूं, और वही विश्व रूप में वो देखता है कि एक हफ्ते के बाद में वो उनको तीर से मार रहा। वो यहाँ आश्चर्य हो रहा है कि अरे मेरा तो अभी मानसिकता है ही नहीं मारने की, लेकिन मैं वहाँ पे मार रहा हूँ। और उसके बाद पिछले जन्मों में देखता है कि एक महाभारत पहले भी हो चुकी है, आने वाले जीवन में फिर से महाभारत हो रही है। तब उसके मन में ये ख्याल आता है कि यार ये तो कुछ है नहीं, ये तो प्रीडेस्टिन्ड है, ये तो ईश्वर रचित जो जगत है उसमें जो चीज़ें होनी है वो तो होनी है। केवल मनुष्य योनि मिली है मुझे, तो केवल इसलिए कि मैं पहचान पाऊँ, क्योंकि मनुष्य योनि ईश्वर के सबसे करीब है। बाकी सारी योनियाँ ईश्वर के करीब हैं, क्योंकि आत्मा वैसी ही है जो समय वास करती है, लेकिन मनुष्य योनि विशेषकर ईश्वर ने हमको दी है। उसमें एक सोच दिया, एक विवेक दिया है। वो विवेक के दिए को अगर जलाना ही अध्यात्म है जी। और वो जब दिया जल जाता है तो आपका रास्ता प्रशस्त हो जाता है, आपका मार्ग प्रशस्त हो जाता है। और उसमें ये यकीन मानिए कि उसमें जो खुशियाँ मिलेंगी, जो आनंद मिलेगा, वो सच्चित आनंद स्थायी प्रकृति का होगा। वो किसी चीज़ पे आधारित नहीं होगा कि वो चीज़ छिन गई और आप फिर विषाद में पड़ गए, अवसाद में पड़ गए। यूथ क्यों ना जुड़े भौतिकवाद से? क्यों भौतिकवाद की तरफ नहीं जाएगा? वो यदि अभी से अध्यात्म की तरफ चले गया तो फिर भौतिकवाद कैसे आएगा उसकी? अध्यात्म में होते हुए भी आप जो है पूर्ण रूप से भौतिकवादी हो सकते हो। सवाल केवल यही आ जाता है कि भौतिक सुखों की कामना करना और भौतिक सुखों के पीछे भागना, आपका लक्ष्य केवल और केवल एक भौतिक वस्तु को प्राप्त करना ही यदि हो गया, सीमित हो गया, तो आप तो बहुत ही छोटी संकीर्ण मानसिकता के साथ हो गए। आप अपने
उद्देश्य को, अपने टारगेट को बड़ा करो ना। भौतिक सुख तो आपके चरणों में गिरेंगे, आके आपके चरणों में गिरेंगे। थोड़ी सी भगवत कृपा हो जाती है तो अथाह लक्ष्मी जी की कृपा बेहद होती है। जो धन की, जो वैभव की जो देवी हैं वो लक्ष्मी है। आप ईश्वर का ही तो रूप है वो। गणेश जी बुद्धि के देवता हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने तो कमाल की चीजें करी। देखिए, जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। मैं मना थोड़ा कर रहा हूं कि पैसे की चाहत मत करो, मैं तो बोल रहा हूं कि अति महत्वाकांक्षी रहो आप, लेकिन उस महत्वाकांक्षा में आप अपने टारगेट से मत भटको। आप स्वार्थ के लिए ही कुछ मत करो, आप परार्थ के लिए जीवन जीना चाहिए। लेकिन आप किस अध्यात्म की बात कर रहे हैं? एक वो अध्यात्म जो जिसका आपने कहा कि माला जपना, पूजा पाठ करना, यही अध्यात्म? बिल्कुल अध्यात्म नहीं है। बिल्कुल अध्यात्म आप कह रहे हैं नहीं है वो अध्यात्म? बिल्कुल नहीं है अध्यात्म। वो जो अध्यात्म जिसकी आप बात कर रहे हैं उस अध्यात्म की तरफ कैसे जाएं? केवल और केवल आप जब अपने लक्ष्य को निर्धारित करते हो, केवल एक चीज, अपना जीवन सेवा के लिए जीना चाहिए। ईश्वर से केवल ये मांगे कि मुझे इतना क्षमतावान बनाओ, आप इतना समर्थ दो मुझे कि मैं आपके समाज में एक सेवक के रूप में काम कर सकूं। सेवक के रूप में काम करने का मतलब ये नहीं कि घर छोड़ के आप जो है मंदिर के सामने जो भिक्षु लोग बैठे रहते हैं उनको आग जाके खाना देने जाओ करके, ऐसा नहीं है। आप यदि एक मल्टीनेशनल कंपनी में भी काम कर रहे हैं आप, तो आप अपने काम को इतनी लगन के साथ करो, आप वो भी एक सेवा भाव है। उसी सेवा से एक तो काम होता है कि भैया मेरे को 8 घंटे वो 10,000 रुपये देता है। जब आपके मन में ये बात आ गई कि मेरा सेठ मेरे को 20,000 रुपये देता है, मैं तो 20,000 के काम करूंगा, वहां पे आप डिस्कनेक्ट हो गए। आपने एक अपने 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 आप को आपने बड़ा संकुचित कर लिया इस सोच को। अगर आप किसी भी जगह पे जॉब कर रहे हैं, मैं बिजनेस की तो बातें नहीं कर रहा हूँ कि व्यापार तो अल्टीमेटली खुद का होता है। अगर आप कहीं काम भी कर रहे हैं, कहीं उस काम में आप कर्म को ही पूजा मान के आप पूरी तरह से डूब के काम करिए उसमें, ये मान के चलते हुए एक ओनरशिप, ये मेरा ही काम है, मैं किसी और के लिए काम नहीं कर रहा। वो कर्म को ही पूजा मानने के लिए, वर्क इज वर्शिप, ये सिद्धांत को अगर आप करके काम करते हैं तो सच मानिए उस कर्म से जो भी आपको मिलेगा वो अद्भुत होगा। आपके जीवन के आगे के रास्ते खुलते जाएंगे। जीवन आपको ऐसा हाथ फैलाए खड़ा हुआ, अवसर इतने मिलेंगे आपको आगे बढ़ने के, इतने क्योंकि आपने कभी भी भेदभाव नहीं किया, आपने अपने को संकुचित नहीं किया। आपके विचारों की सोच जो है इतना फैलाव है, आकाश जैसे विस्तृत हो जाएगी। तो ये दिव्य शक्तियां चुनती हैं आपको आगे बढ़ाने के लिए, खुद ब खुद चुनती हैं, आती हैं। जहां चाह वहां राह, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे। ये हमारे ऋषि मुनि बोल के गए हैं कि अगर धनात्मकता के साथ में, एक पॉजिटिव सोच के साथ आप काम करोगे तो आज भी 24 घंटे में एक पल वो दूत निकलते हैं जो तथास्तु करते हैं। आप जो सोच रहे होते हो वो पूरा होता है। और ये बहुत लोगों के जीवन में आप देखेंगे कि अकस्मात जो है आप उनको देखोगे कि कल कहीं थे, आज कहीं हैं, परसों कहीं हैं। उनके जीवन को अगर आप ध्यान से देखोगे तो उसमें मिलेगा कि यस, वो केवल और केवल स्वार्थी नहीं थे, उन्होंने किसी का अहित नहीं किया, दया भाव था उनमें, मदद करने की उनमें एक मादा था, उनमें चेहरे पे मुस्कान रहती थी। अगर कहीं उनके साथ कहीं कुछ 19-20 भी हो गया तब भी ईश्वर की कृपा मान के उसको स्वीकार करते थे, कभी उन्होंने कोसा नहीं किसी चीज़ को। तो ये कुछ भाव लाने पड़ेंगे आपको। और इसका सबसे छोटा सा उदाहरण केवल ये बताता हूँ मैं आपको। ऋषि मुनियों ने इसके लिए जो आपको एक ताला चाबी दे के गए हैं, मैं बार बार कहता हूँ कि उसी का नाम है योग। योग मतलब इस भौतिकवादी जीवन में अपने उस ओरिजिनल रूप को मिलना, उससे योग करना, और उसके लिए अच्छा जीवन कैसे जीना है। अगर मैं आपसे कहूँ यार कि सूर्योदय से पहले उठ जाओ, तो मैंने गाली तो नहीं दी आपको जी। अगर एक युवा पीढ़ी को बोलता हूँ कि भैया सूर्योदय से पहले उठ जाओ, क्योंकि इससे साइंटिफिक रीजन है, साइंस ने प्रूव कर दिया। कभी भी यूट्यूब में जाके बेनिफिट्स ऑफ सर्केडियन रिदम देखिएगा, सर्केडियन रिदम यूट्यूब में देखिएगा। 2017 में जो है 3 वैज्ञानिकों को नोबेल प्राइज मिला है कि सर्केडियन रिदम मतलब इस नेचर की, इस प्रकृति के जीवन देखिए कि प्रकृति उठती कब है, प्रकृति सोती कब है। जब प्रकृति उठती है तो मनुष्य नहीं उठता उस वक्त, मनुष्य नहीं उठता। ये जो डिसहार्मनी है, ये जो विसंगता है, जो यही आपके जीवन में परेशानी के कारण बनती है, आपके जीवन में असफलता का कारण बनती है। आप कितने भी मेहनत करेंगे, उस मेहनत का फल जितना मिलना चाहिए नहीं मिलेगा, क्योंकि आप गलत समय पे सही काम करने की बात करते हो।
गलत समय पे सही काम करने से भी मनोज भैया रिजल्ट पूरा नहीं मिलता है, और गलत काम करने का तो रिजल्ट खराब मिलता ही मिलता है, आज नहीं तो कल मिलेगा। राइट टाइम पे राइट डिसीजन और राइट वर्क, राइट टास्क, यही आपको अच्छा परिणाम देते हैं। ये बिल्कुल युवा वर्ग को ये मानना चाहिए। मैं कभी भी युवाओं की प्रकृति में कभी भी मैं नहीं बोलता खूब पैसा कमाएं, खूब बढ़िया जीवन मस्ती के साथ जिएं, लेकिन जीवन का जो वास्तविक उद्देश्य है, जीवन जीना कैसे है, तो वो जो है हमको जो कुंजी दी हुई है हमारे ऋषि मुनि ने, उससे अगर आप अलग हुए तो आप अभी 25 साल के हो, आप 45 के हो जाओगे, 55 के हो जाओगे, 65 के हो जाओगे, तो 60-65 में जाके कुछ चीज़ें याद आएंगी, यार उस वक्त अगर सही रास्ते में चल रही होते तो आज कहीं की कहीं होते। क्योंकि आपके बीच का ही जो युवा इस सोच से प्रभावित होगा कि हाँ असली जीवन क्या है, अनुशासन क्या है, जीवन जीना कैसे, समय का सदुपयोग कैसे करने का, वो आपका बॉस बैठेगा, आप उसके अंडर काम करोगे, आपको मज़ा थोड़ा आने वाला है। तो 50-60 साल में आके जो है आपको अगर अकल आती है तो अकल किसी काम की नहीं है। तो ये अकल जो है आज आनी चाहिए कि आपको अगर बड़े बनना है, आपको अगर बड़ा व्यक्तित्व चाहिए, बड़ा ओहदा चाहिए, अच्छी ज़िंदगी जीना है, तो आज से आपको अनुशासन करना पड़ेगा। क्योंकि आपका पहला कदम उस मंजिल का पहला कदम है जो आपको आज से 20-25 साल के बाद मिलेगी। पहला कदम ही आपका नहीं उठा तो आप तो जीवन में बस साधारण बन के रह जाओगे। तो ऑर्डिनरी और एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी में केवल एक छोटा सा एक्स्ट्रा होता है। एक्स्ट्रा क्या? एक्स्ट्रा इफर्ट, छोटा सा एक्स्ट्रा इफर्ट। तो वो एक्स्ट्रा इफर्ट ही अध्यात्म है। बहुत बढ़िया। जब आप अपनी आत्मा का अध्ययन कर लेंगे तो आप अध्यात्म समझ जाएंगे। दरअसल जीवन में पल पल चीज़ें बदलती रहती है। जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे कि एक समय ऐसा हर व्यक्ति को मिलता है जिसको आपको पकड़ना है, और यदि आपने उस समय को, उस पल को पकड़ लिया तो कोई दूत आएगा और आप जिस मंजिल पर जाना चाह रहे हैं वहाँ पहुँच जाएंगे। कहते हैं ना, कर्म ही पूजा है, तो उसके लिए आपको कर्म करना पड़ेगा, और जिसने कर्म को अपनी पूजा बना लिया वो अध्यात्म भी समझ जाएगा और इस दुनिया को, इस जीवन को भी समझ जाएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, बने रहिए ND24 पर। नमस्कार।